डबरा के टेकनपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान अपने चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने नंगा भूखा से लेकर आइटम वाले बयान को लेकर कमलनाथ और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। प्रदेश में उपचुनाव की रणभेदी बच चुकी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनावी रण में जमकर पसीना बहा रही हैं, तो वहीं सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिवराज सिंह डबरा के टेकनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति है प्रणाम करने की, पर कमलनाथ को उसमें भी दिक्कत होती है। उन्हें नहीं पता लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है। उन्होंने कहा कि मैं क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं आने दूंगा। 500 करोड़ तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। वो लोग शिवराज सिंह को कलाकार और नारियल फोड़ने वाला कहते हैं, साथ ही नंगा भूखा कहते हैं, पर उस सेठ कमलनाथ ने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं दिया, पर नंगे भूखे ने बहुत कुछ दिया। हम नंगे भूखे भले, पर जनता के सेवक है। डबरा में, पिछौर में और टेकनपुर में भी जो कहोगी इमरती देवी, कोई कमी नहीं आने दूंगा। विकास के कामों में कोई कमी नहीं आने। अभी कह रही 500 करोड़ से ज्यादा के काम हो गए। नरोत्तम जी कह रहे थे कि दतिया जैसा विकास। अब कमलनाथ जी आपने तो ढेला नहीं किया। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं इमरती देवी जी, ये तो 500 करोड़ के हुए हैं, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कर्जा माफी का कह के जनता को धोखा दिया। अभी नरोत्तम जी बता रहे, बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया। अरे कमलनाथ, हम नंगे भूखे भले हैं, लेकिन अपनी जनता के सेवक हैं। हमें नंगे भूखे रहने दो, हम नंगे भूखे ही अच्छे हैं। शिवराज सिंह चौहान आगे कहते हैं कि कमलनाथ ने डबरा में नारी का अपमान किया और जनता ये अपमान सहन नहीं करेगी। कमलनाथ राहुल गांधी के कहने पर भी माफी नहीं मांग रहे। अब आप ही समझ लो कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता अपने वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं मानते। लेकिन केवल मेरा अपमान का मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपन तो जनता के सेवक है। अपना मान सम्मान तो अपनी जनता है, हमें क्या लेना देना बाकी किसी चीज से। लेकिन मुझे तकलीफ उस दिन हुई जिस दिन इस डबरा की बेटी का कमलनाथ तुमने अपमान किया। मेरे बहनों और भाइयों को शब्द आपने सुने होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई अपनी बहन को, अपनी बेटी को वो शब्द जो कमलनाथ ने कहे, वो शब्द कहना सहन करेगा क्या कोई? अरे जोर से बताओ, सहन करोगे क्या? और जैसा नरोत्तम जी कह रहे थे, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इमरती ने क्षेत्र के विकास के लिए मंत्री पद छोड़ा। आपके पास 2 मंत्री इमरती और नरोत्तम मिश्रा मौजूद है। ये दोनों ही 2 ही 1 और 1 11 है। इन दोनों की बात शिवराज सिंह कभी नहीं टालेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहन इमरती देवी ने आपके विकास की खातिर, आपके सम्मान की खातिर, स्वाभिमान की खातिर और इस क्षेत्र में जनता का कल्याण हो, इसलिए पद से इस्तीफा दिया, मंत्री का पद छोड़ा है। मुझे ईमानदारी से बताना, आज से पानी दे देंगे ताकि खेचू हैंडपंप की खटर खटर बंद हो जाए। लेकिन ये याद रखना, ये काम तब होंगे जब बहन इमरती जीतेगी, और इमरती जीतेगी तो ही मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, ये भी सोच लेना। और नरू दादा भी तभी गृह मंत्री होंगे, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और इसलिए आपसे अपील है, इन सब कामों को करवाने के लिए, बहन के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए और नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए। इस अवसर पर इमरती देवी सुमन ने एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए विकास की बात दोहराई कि आखिर क्यों वो भाजपा में गई। कमलनाथ ने मेरे हर विकास कार्य की फाइल लौटा दी। कमलनाथ ने सिंधिया के विधायकों को तो सम्मान नहीं दिया, साथ ही सिंधिया जी को भी सड़क पर उतरने की नसीहत दे डाली, और आज कमलनाथ सड़क पर है। शिवराज सिंह ने क्षेत्र के विकास के लिए 650 करोड़ रुपए दिए, जिससे क्षेत्र का विकास हो रहा है। इमरती ने एक बार फिर कमलनाथ के बयान पर कहा कि मेरे अपमान का बदला क्षेत्र की जनता को लेना होगा। मैंने इस्तीफा तुम्हारे लिए दिया है और अब मेरी झोली तुम्हें भरना पड़ेगी। मेरी इज्जत का सम्मान जो कमलनाथ जी ने, आज तुम बता दो, मेरे इतने यहाँ देवर खड़े होंगे, मेरे ससुर बैठे होंगे, मेरी नंदे और सासें होंगी, यहाँ मेरे भतीजे भी होंगे, इतने चाची चाची चिल्लाते थे, सबरे के सबरे। तो आज उनके सामने मेरी ससुराल में आकर जो कमलनाथ ने मेरे से बेइज्जती करी है, जो इतने गलत शब्द बोला है, तो आप मेरी इज्जत के
आप ही मेरी इज्जत का सम्मान लौटा सकते हो, ना कर वो तो बंगाली बाबा करके चलोगा। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हमने कही आप बहुत ही अच्छो भाव, अब तो जो विकास कराना है तो वो करा ही लेंगे, सत्ता और सरकार है। बड़े घमंड में हो गए थे हम भी कि हम अपनी विधानसभा को पूरा काम करा लेंगे। और जैसे मिश्रा जी ने बड़े बड़े कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, वहाँ कलेक्टरी, एसपी ऑफिस, आप इधर से दतिया में धसोगे ना, जब डेरे हाथ पे दाहिने हाथ पे बेई दिखातोगे। तो हमने कही हम भी मिश्रा जी का जैसा विकास डबरा का करांगे। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अपनी फाइल लेके गई बारकरी जिगनिया की, कि सबसे पहले भाई साहब जो बारकरी जिगनिया तो बन जाना चाहिए। मैंने 2018 के चुनाव में मैंने अपनी क्षेत्र की जनता से शिवराज सम्मानीय सिंधिया जी के प्रोग्राम में कहा था कि अगर नहर नहीं बनेगी तो इमरती देवी अगला चुनाव नहीं लड़ेगी, तासे जी नहर बनवा दो। उनने कही हटा दे फाइनल, इधर भारतीय जनता पार्टी खजाना खाली कर गए, तुम क्या रही नहर बना दो। तो उनने हमें कई ऐसे मेरे काम थे, उनने एक भी फाल हाथ में नहीं ली। हम जाते हो कुर्सी पर से जल्दी से खड़े हो जाते कि मुझे बैठ नहीं जाए, और नेक्स्ट दिन लोग खड़े भी रहते ना तो वे कहते चलो चलो 24 घंटा है, 25 थोड़ी है तो तुमसे बतरात रहेंगे। कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मिलकर 1 और 1 11 हो गए। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या ये दोनों मिलकर भाजपा को बढ़त दिला पाएंगे।